श्रीमती आरती शर्मा जी। जय गणपति। श्रीमती आरती शर्मा जी। अनामिका जी, आज आप भी आए हैं हमारे इसमें। अनामिका हाँ जी मैम, नमस्ते, प्रणाम। आज मैंने कोशिश की कि ऑफिस से ज्वाइन कर सकूं। जुड़ी है और पाठ भी करी है, और मम्मी को भी बोली है कि अगर वो इंजरी है उनकी तो वो लेटे लेटे भी सुनती तो रहे कम से कम। जी मैम बिल्कुल, और मैं प्रयास करूंगी कि कल संडे है तो मैं कल पाठ कर पाऊँ। ठीक है। चलिए, आरती शर्मा जी। कोई बात नहीं। मीना दानी जी है। आज मीना दानी जी कैसे लेट हो गए? वो तो बिल्कुल टाइम पे आ जाती है। देवयानी पुरी जी, आप कर दीजिए अगर आप कर सकते हैं तो। देवयानी जी, आज क्या मैं जल्दी शुरू कर रही हूँ क्या? आज क्यों नहीं हो तो गए? 11:03 हो गए। आप जय गणपति की। जय गणपति। गणेश वंदना कर दीजिए, और फिर इसके पास श्री संजीवशी जी शिव मानस पूजा करेंगे, और फिर हम पाठ शुरू करेंगे। देवयानी जी, आपको पाठ करना है इसके बाद। जी। आरती आ गई, चलिए करिए। आरती शर्मा जी आ गई है। आप तैयार है तो ठीक है, नहीं तो उनको अनुरोध करती हूँ, वो कर देंगे। आरती जी, आप? हाँ जी, आप एक बार पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आरती शर्मा जी। करिए देवयानी जी, आप। जय गणपति की मैम। आरती जी आ गई हैं? जी हाँ जी। आरती जी। आरती जी, आप करिए। गणेश वंदना करिए, आपका इंतजार हो रहा। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। ओके मैम। श्री गणेशाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्कृताय नागानिनाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करि रूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायकः। लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदकं प्रियः। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वां विघ्नशत्रुदलनेति या सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदत्त घैरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव।
श्री गणेशाय नमः। ओम शांति शांति शांति। जय गणपति की। जय गणपति की। चलिए अब मैं श्री संजीव वशीर जी से कहूंगी आए और शिव मानस पूजा करें, जिसके बाद हम शिव पाठ स्टार्ट करें। संजीव वशीर जी नमस्कार। जय गणपति की। ओम जय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कल्पितमासनं हिमजलै स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाते चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते कल्पितं गृह्यताम् सावर्णेन रत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोयुगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणावेरिमृदङ्गकालकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणति स्तुतिर्बहुविधा एतत्समस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां ग्रहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणशरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते संचारः पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भो तवाराधनम् कर्षणं कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभु। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभु। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभु। ओम नमः शिवाय। चलिए आपकी आवाज नहीं आ रही मैडम। माइक ऑफ है मैडम। हाँ, मैं श्रीमती देवयानी पुरी जी को आग्रह करती हूँ आए और शिव पुराण पाठ को जी ओम नमः शिवाय। वो कह रही है कि आपने प्रसाद बहुत अच्छा रखा, मन कर रहा है कि उठा लूं, तो आइए और प्रसाद खा लीजिए। आ जाइए, आना पड़ेगा दूर तक, बस अगर प्रसाद लेना है तो आना होगा। ऑनलाइन भेज दीजिए। ठीक है, ऑनलाइन भेज देती हूँ। मुझे मैसेज कर रही है कि प्रसाद बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए स्टार्ट करिए। जी शिव जी की थोड़ी सी वंदना। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि कोटि दिगंबरा। ओम नमः शिवाय। आज का वाचन है श्री शिव की आराधना के लिए पार्वती जी की दुष्कर तपस्या। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि तुम्हारे चले जाने पर प्रफुल्लित हुई पार्वती ने महादेव जी को तपस्या से ही साध्य माना और तपस्या के लिए ही मन में निश्चय किया। तब उन्होंने अपनी सखी जया और विजया के द्वारा पिता हिमाचल और माता मैना से आज्ञा मांगी। पिता ने तो स्वीकार कर लिया, परंतु माता मैना ने स्नेहवश अनेक प्रकार से समझाया और घर से दूर वन में जाकर तप करने से पुत्री को रोका। मैना ने तपस्या के लिए वन में जाने से रोकते हुए मां बाहर ना जाओ ऐसा कहा। इसलिए उस समय शिवा का नाम उमा हो गया। मुने, शैलराज की प्यारी पत्नी मैना ने रोकने से शिवा को दुखी हुई जान अपना विचार बदल दिया
और पार्वती को तपस्या के लिए जाने की आज्ञा दे दी। मुनि श्रेष्ठ, माता की वह आज्ञा पाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली पार्वती ने भगवान शंकर का स्मरण करके अपने मन में बड़े सुख का अनुभव किया। माता पिता को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करके शिव के स्मरण पूर्वक दोनों सखियों के साथ वे तपस्या करने के लिए चली गईं। अनेक प्रकार के प्रिय वस्त्रों का परित्याग करके पार्वती ने कटि प्रदेश में सुंदर मूंज की मेखला बांध शीघ्र ही वल्कल धारण कर लिए। हार का परिहार करके उत्तम मृगचर्म को हृदय से लगाया। तत्पश्चात वे तपस्या के लिए गंगोत्री तीर्थ की ओर चली, जहां ध्यान लगाते हुए भगवान शंकर ने कामदेव को दग्ध किया था। हिमालय का वह शिखर गंगा अवतरण के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं परम उत्तम श्रृंगति तीर्थ में पार्वती ने तपस्या प्रारंभ की। गौरी के तप करने से ही उसका गौरी शिखर नाम हो गया। मुने, शिवा ने अपने तप की परीक्षा के लिए वहां बहुत से सुंदर एवं पवित्र वृक्ष लगाए जो फल देने वाले थे। सुंदरी पार्वती ने पहले भूमि शुद्ध करके वहां एक वेदी का निर्माण किया। तदनंतर ऐसी तपस्या आरंभ की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वे मन सहित संपूर्ण इंद्रियों को शीघ्र ही काबू में करके उस वेदी पर उच्च कोटि की तपस्या करने लगी। ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर दिन रात आग जलाए रखकर वे बीच में बैठती और निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जप करती रहती थी। वर्षा ऋतु में वेदी पर सुस्थिर आसन से बैठकर अथवा किसी पत्थर की चट्टान पर ही आसन लगाकर वे निरंतर वर्षा की जल धारा से भीगती रहती थी। शीतकाल में निराहार रहकर भगवान शंकर के भजन में तत्पर हो वे सदा शीतल जल के भीतर खड़ी रहती तथा रात भर बर्फ की चट्टानों पर बैठा करती थी। इस प्रकार तप करती हुई पंचाक्षर मंत्र के जप में संलग्न हो शिवा संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता शिव का ध्यान करती थी। प्रतिदिन अवकाश मिलने पर वे सखियों के साथ अपने लगाए हुए वृक्षों को प्रसन्नता पूर्वक सींचती और वहां पधारे हुए अतिथि का आतिथ्य सत्कार भी करती थी। शुद्ध चित्त वाली पार्वती ने प्रचंड आंधी, कड़ाके की सर्दी, अनेक प्रकार की वर्षा तथा दुस्सह धूप का भी सेवन किया। उनके ऊपर वहां नाना प्रकार के दुख आए, परंतु उन्होंने उन सब को कुछ नहीं माना। मुने, वे केवल शिव में मन लगाकर वहां सुस्थिर भाव से खड़ी या बैठी रहती थी। उनका पहला वर्ष फलाहार में बीता और दूसरा वर्ष उन्होंने केवल पत्ते चबाकर बिताया। इस तरह तपस्या करती हुई देवी पार्वती ने क्रमशः असंख्य वर्ष व्यतीत कर दिए। तदनंतर हिमवान की पुत्री शिवा देवी पत्ते खाना भी छोड़कर सर्वथा निराहार रहने लगी। तो भी तपस्या में उनका अनुराग बढ़ता ही गया। हिमाचल पुत्री शिवा ने भोजन के लिए पर्ण का भी परित्याग कर दिया, इसलिए देवताओं ने उनका नाम अपर्णा रखा। इसके बाद पार्वती भगवान शिव के स्मरण पूर्वक एक पैर से खड़ी होकर पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उनके अंग चीर और वल्कल से ढके थे। वे मस्तक पर जटाओं का समूह धारण किए रहती थी। इस प्रकार शिव के चिंतन में लगी हुई पार्वती ने अपनी तपस्या के द्वारा मुनियों को जीत लिया। उस तपोवन में महेश्वर के चिंतन पूर्वक तपस्या करती हुई काली के 3000 वर्ष बीत गए। तदनंतर जहां महादेव जी ने 60,000 वर्षों तक तप किया था, उस स्थान पर क्षण भर ठहर कर शिवा देवी इस प्रकार चिंता करने लगी, क्या महादेव जी इस समय यह नहीं जानते कि मैं उनके लिए नियमों के पालन में तत्पर हो तपस्या कर रही हूं? फिर क्या कारण है कि सुदीर्घ काल से तपस्या में लगी हुई मुझ सेविका के पास वे नहीं आए? लोक में, वेद में और मुनियों द्वारा सदा गिरीश की महिमा का गान किया जाता है। सब यही कहते हैं कि भगवान शंकर सर्वज्ञ, सर्वात्मा, सर्वदर्शी
समस्त ऐश्वर्यों के दाता, दिव्य शक्ति संपन्न, सबके मनोभावों को समझ लेने वाले, भक्तों को उनकी अभीष्ट वस्तु देने वाले और सदा समस्त क्लेशों का निवारण करने वाले हैं। यदि मैं समस्त कामनाओं का परित्याग करके भगवान वृषध्वज में अनरक्त हुई हूं, तो वे कल्याणकारी भगवान शिव यहाँ मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैंने नारद तंत्रोक्त शिव पंचाक्षर मंत्र का सदा उत्तम भक्ति भाव से विधि पूर्वक जप किया है, तो भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैं सर्वेश्वर शिव की भक्ति से युक्त एवं निर्विकार हूं, तो भगवान शंकर मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हो। इस तरह नित्य चिंतन करती हुई जटावल्कल धारिणी निर्विकार पार्वती मुंह नीचे किए सुदीर्घ काल तक तपस्या में लगी रही। उन्होंने ऐसी तपस्या की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वहां उस तपस्या का स्मरण करके पुरुषों को बड़ा विस्मय। महर्षि, पार्वती की तपस्या का जो दूसरा प्रभाव पड़ा, उसे भी इस समय सुनो। जगदम्बा पार्वती का वह महान तप परम आश्चर्यजनक था। जो स्वभावतः एक दूसरे के विरोधी थे, ऐसे प्राणी भी उस आश्रम के पास जाकर उनकी तपस्या के प्रभाव से विरोध रहित हो जाते थे। सिंह और गौ आदि सदा रागादि दोषों से संयुक्त रहने वाले पशु भी पार्वती के तप की महिमा से वहां परस्पर बाधा नहीं पहुंचाते थे। मुनिश्रेष्ठ, इनके अतिरिक्त जो स्वभावतः एक दूसरे के बैरी हैं, वे चूहे बिल्ली आदि दूसरे जीव भी उस आश्रम पर कभी रोष आदि विकारों से युक्त नहीं होते थे। वहां के सभी वृक्षों में सदा फल लगे रहते थे। भांति भांति के तृण और विचित्र पुष्प उस वन की शोभा बढ़ाते थे। वहां का सारा वन प्रांत कैलाश के समान हो गया था। पार्वती के तप की सिद्धि का साकार रूप बन गया। अध्याय 22 संपूर्ण। पार्वती की तपस्या विषयक दृढ़ता, उनका पहले से भी उग्र तप, उससे त्रिलोकी का संतप्त होना तथा समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव के स्थान पर जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, शिव की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करती हुई पार्वती के बहुत वर्ष बीत गए, तो भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। तब हिमाचल, मैना मेरु और मंदराचल आदि ने आकर पार्वती को समझाया और शिव की प्राप्ति को अत्यंत दुष्कर बताकर उनसे यह अनुरोध किया कि तुम तपस्या छोड़कर घर को लौट चलो। तब उन सबकी बात सुनकर पार्वती ने कहा, पिताजी, माताजी तथा मेरे सभी बांधव, मैंने पहले जो बात कही थी उसे क्या आप लोगों ने भुला दिया है? अस्तु, इस समय भी मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे आप लोग सुन लें। जिन्होंने रोष से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया है, वे महादेव जी यद्यपि विरक्त हैं, तो भी मैं अपनी तपस्या से उन भक्त वत्सल भगवान शंकर को अवश्य संतुष्ट करूंगी। आप सब लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घर को जाएं। महादेव जी संतुष्ट होंगे ही, इसमें अन्यथा विचार की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कामदेव को जलाया है। जिन्होंने इस पर्वत को, वन को भी जलाकर भस्म कर दिया है, उन भगवान शंकर को मैं केवल तपस्या से यहीं बुलाऊंगी। महाभागगण, आप यह जान लें कि महान तपोबल से ही भगवान सदाशिव की सेवा सुलभ हो सकती है। यह मैं आप लोगों से सत्य सत्य कहती हूँ। सुमधुर भाषण करने वाली पर्वत राजकुमारी शिवा, माता मेनका, भाई मैनाक, पिता हिमालय और मंदराचल आदि से उपयुक्त बात कहकर शीघ्र ही चुप हो गई। शिवा के ऐसा कहने पर वे चतुर चालाक पर्वत, गिरिराज सुमेरु आदि गिरिजा की बारंबार प्रशंसा करते हुए अत्यंत विस्मित हो जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। उन सबके चले जाने पर सखियों से घिरी हुई पार्वती मन में यथार्थ निश्चय करके पहले से भी अधिक उग्र तपस्या करने लगी। मुनि श्रेष्ठ, देवताओं, असुरों, मनुष्यों और चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी उस महती तपस्या से संतप्त हो उठी। उस समय समस्त देवता, असुर, यक्ष
किन्नर, चारण, सिद्ध, साध्य, मुनि, विद्याधर, बड़े बड़े नाग, प्रजापति, गुहाक तथा अन्य लोग महान से महान कष्ट में पड़ गए, परंतु इसका कोई कारण न उनकी समझ में नहीं आया। तब इंद्र आदि सब देवता मिलकर गुरु बृहस्पति से सलाह ले बड़ी वृहलता के साथ सुमेरु पर्वत पर मुझ विधाता की शरण में आए। उस समय उनके सारे अंग संतप्त हो रहे थे। वहां आ मुझे प्रणाम कर उन सभी व्याकुल और कांतिहीन देवताओं ने मेरी स्तुति करके एक साथ ही मुझसे पूछा, प्रभु, जगत के संतप्त होने का क्या कारण है? उनका यह प्रश्न सुनकर मन ही मन शिव का स्मरण करके विचार पूर्वक मैंने सब कुछ जान लिया। उस समय विश्व में जो दाह उत्पन्न हो गया है वह गिरिजा जी की तपस्या का फल है। यह जानकर मैं उनके साथ शीघ्र ही क्षीर सागर को गया। वहां जाने का उद्देश्य भगवान विष्णु से सब कुछ बताना है। वहां पहुंचकर देखा भगवान श्रीहरि सुखद आसन पर विराजमान है। देवताओं के साथ मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति की और कहा, महाविष्णु, तपस्या में लगी हुई पार्वती के परम उग्र तप से संतप्त हो हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं। आप हमें बचाइए, बचाइए। हम सब देवताओं की यह बात सुनकर शेष शैया पर बैठे हुए भगवान लक्ष्मीपति हमसे बोले, श्री विष्णु ने कहा, देवताओं, मैंने आज पार्वती जी की तपस्या का सारा कारण जान लिया है, अतः तुम लोगों के साथ अब परमेश्वर शिव के समीप चलता हूं। हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे कि वे गिरिजा को ब्याह कर अपने यहाँ ले जाओ। अमरो, इस समय समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान से शिवा के पाणी ग्रहण के लिए अनुरोध करना है। देवादिदेव पिनाकधारी भगवान शिव शिवा को वर देने के लिए जैसे भी वहीं उनके आश्रम पर जाएं, इस समय हम वैसा ही प्रयत्न करेंगे। अतः परम मंगलमय महाप्रभु रुद्र जहां उग्र तपस्या में लगे हुए हैं वहीं हम सब लोग चलें। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर समस्त देवता आदि हठी, क्रोधी और जलाने के लिए उद्यत रहने वाले प्रलयंकर रुद्र से अत्यंत भयभीत हो बोले। देवताओं ने कहा, भगवान, जो महाभयंकर कालाग्नि के समान दीप्तिमान और भयानक नेत्रों से युक्त हैं, उन रोष भरे महाप्रभु रुद्र के पास हम लोग नहीं जा सकेंगे, क्योंकि जैसे पहले उन्होंने कुपित हो दुर्जय काम को भी जला दिया था, उसी प्रकार वे हमें भी दग्ध कर डालेंगे, इसमें संशय नहीं। मुने इंद्रादि देवताओं की बात सुनकर लक्ष्मीपति श्री हरि ने उन सबको सांत्वना देते हुए कहा। श्री हरि बोले, हे देवताओं, तुम सब लोग प्रेम और आदर के साथ मेरी बात सुनो। भगवान शिव देवताओं के स्वामी तथा उनके भय का नाश करने वाले हैं, वे तुम्हें नहीं दग्ध करेंगे। तुम सब लोग बड़े चतुर हो, अतः तुम्हें शंभु को कल्याणकारी मानकर हमारे साथ सबके उत्तम प्रभु उन महादेव जी की शरण में चलना चाहिए। भगवान शिव पुराण पुरुष, सर्वेश्वर, वर्णीय, परात्पर, तपस्वी और परमात्मा स्वरूप हैं, अतः हमें उनकी शरण में अवश्य चलना चाहिए। प्रभावशाली विष्णु के ऐसा कहने पर सब देवता उनके साथ पिनाक पाणी शिव का दर्शन करने के लिए गए। मार्ग में पार्वती का आश्रम पहले पड़ता, अतः उन गिरिजा नंदिनी की तपस्या देखने के लिए विष्णु आदि सब देवता कौतूहल पूर्वक उनके आश्रम पर गए। पार्वती के श्रेष्ठ तप को देखकर सब देवता उनके उत्तम तेज से व्याप्त हो गए। उन्होंने तपस्या में लगी उन तेजोमयी जगदम्बा को नमस्कार किया और साक्षात सिद्धि स्वरूपा शिवा देवी के तप की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए वे सब देवता उस स्थान पर गए जहां भगवान वृषभध्वज विराजमान थे। मुने, वहां पहुंचकर सब देवताओं ने पहले तुम्हें उनके पास भेजा और स्वयं वे मदन दहनकारी भगवान हर से दूर ही खड़े रहे। वे वहीं से यह देखते रहे कि भगवान शिव कुपित हैं या प्रसन्न।
नारद, तुम तो सदा निर्भय रहने वाले और विशेषतः शिव के भक्त हो, अतः तुमने भगवान शिव के स्थान पर जाकर उन्हें सर्वथा प्रसन्न देखा। फिर वहां से लौटकर तुम श्री विष्णु आदि सब देवताओं को भगवान शिव के स्थान पर ले गए। वहां पहुंचकर विष्णु आदि सब देवताओं ने देखा भक्त वत्सल भगवान शिव सुख पूर्वक प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। अपने गणों से घिरे हुए शंभु तपस्वी का रूप धारण किए योग पट्ट पर आसीन थे। उन परमेश्वर रूपी शंकर का दर्शन करके मेरे सहित श्री विष्णु तथा अन्य देवताओं, सिद्धों और मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम करके वेदों और उपनिषदों के सूत्रों द्वारा उनका स्तवन किया। अध्याय 23 संपूर्ण। देवताओं का भगवान शिव से पार्वती के साथ विवाह करने का अनुरोध, भगवान का विवाह के दोष बताकर अस्वीकार करना तथा उनके पुनः प्रार्थना करने पर स्वीकार कर लेना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, देवताओं ने वहां पहुंचकर भगवान रुद्र को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। तब नंदिकेश्वर ने भगवान शिव से उनकी दीन बंधुता एवं भक्त वत्सलता की प्रशंसा करते हुए कहा, प्रभु, देवता और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं। सर्वेश्वर, आप उनका उद्धार करें। दयालु नंदी के इस प्रकार सूचित करने पर भगवान शंभु धीरे धीरे आंखें खोलकर ध्यान से उपरत हुए। समाधि से विरत हो परम ज्ञानी परमात्मा एवं ईश्वर शंभु ने समस्त देवताओं से इस प्रकार कहा। शंभु बोले, श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवेश्वरों, तुम सब लोग मेरे समीप कैसे आए? तुम अपने आने का जो भी कारण हो वह शीघ्र बताओ। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर सब देवता प्रसन्न हो कारण बताने के लिए भगवान विष्णु के मुंह की ओर देखने लगे। तब शिव के महान भक्त और देवताओं के हितकारी श्री विष्णु मेरे बताए हुए देवताओं के महत्तर कार्य को सूचित करने लगे। उन्होंने कहा, शंभो, तारकासुर ने देवताओं को अत्यंत अद्भुत एवं महान कष्ट प्रदान किया है। यही बताने के लिए सब देवता यहाँ आए हैं। भगवान, आपके औरस पुत्र से ही तारक दैत्य मारा जा सकेगा और किसी प्रकार से नहीं। मेरा यह कथन सर्वथा सत्य है। महादेव, इस प्रकार विचार करके आप कृपा करिए। आपको नमस्कार है। स्वामिन, तारकासुर के द्वारा उपस्थित किए गए इस कष्ट से आप देवताओं का उद्धार कीजिए। देव शंभो, आप दाहिने हाथ से गिरिजा का पाणी ग्रहण करें। गिरिराज हिमवान के द्वारा दी हुई महानुभावा पार्वती को पाणी ग्रहण के द्वारा ही अनुग्रहित कीजिए। श्री विष्णु का यह वचन सुनकर योग परायण भगवान शिव ने उन सबको उत्तम गति का दर्शन कराते हुए इस प्रकार कहा, देवताओं, जो ही मैंने सर्वांग सुंदरी गिरजा देवी को स्वीकार किया, त्यों ही समस्त सुमेश्वर तथा ऋषि मुनि सकाम हो जाएंगे। फिर तो वे परमार्थ पथ पर चलने में समर्थ ना हो सकेंगे। दुर्गा अपने पाणी ग्रहण मात्र से ही कामदेव को जीवित कर देंगी। विष्णु, मैंने कामदेव को चलाकर देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। आज से सब लोग मेरे साथ सुनिश्चित रूप से निष्काम होकर रहें। देवताओं, जैसे मैं हूं उसी तरह तुम सब लोग पृथक पृथक रहकर कोई विशेष प्रयत्न किए बिना ही अत्यंत दुष्कर एवं उत्तम तपस्या कर सकोगे। अब उस मदन के न होने से तुम सब देवता समाधि के द्वारा परमानंद का अनुभव करते हुए निर्विकार हो जाओ, क्योंकि काम नरक की ही प्राप्ति कराने वाला है। काम से क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है और मोह से तपस्या नष्ट होती है। अतः तुम सभी श्रेष्ठ देवताओं को काम और क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। मेरे इस कथन को कभी अन्यथा नहीं मानना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, वृषभ के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले भगवान महादेव ने इस प्रकार की बातें सुनाकर ब्रह्मा विष्णु देवताओं तथा मुनियों को निष्काम धर्म का उपदेश दिया। तदनंतर
भगवान शंभु पुनः ध्यान लगाकर चुप हो गए और पहले की ही भांति पार्षदों से घिरे हुए सुस्थिर भाव से बैठ गए। वे अपने मन में ही स्वयं आत्मस्वरूप निरंजन, निराभास, निर्विकार, निरामय, परात्पर, नित्य, ममता रहित, निर्ग्रह, शताब्दी, निर्गुण, ज्ञानमग्न एवं प्रकृति से पर परमात्मा का चिंतन करने लगे। इस प्रकार परम स्वरूप का चिंतन करते हुए वे ध्यान में स्थित हो गए। बहुत से प्राणियों की सृष्टि करने वाले भगवान शिव ध्यान करते करते ही परमानंद में निमग्न हो गए। श्रीहरि एवं इंद्र आदि देवताओं ने जब परमेश्वर शिव को ध्यानमग्न देखा तब उन्होंने नंदी की सम्मति ली। नंदी ने पुनः दीन भाव से स्तुति करने के लिए कहा। उनकी इस सत सम्मति के अनुसार देवता स्तुति करने लगे। वे बोले, देव देव महादेव, करुणा सागर प्रभु, हम आपकी शरण में आए। आप महान क्लेश से हमारा उद्धार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार बहुत दीनतापूर्ण उक्ति से देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। इसके बाद वे सब देवता प्रेम से व्याकुल चित्त हो उच्च स्वर से फूट फूट कर रोने लगे। मेरे साथ भगवान श्री हरि उत्तम भक्ति भाव से युक्त हो मन ही मन भगवान शंभु का स्मरण करते हुए अत्यंत दीनतापूर्ण वाणी द्वारा उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करने लगे। देवताओं के मेरे तथा श्री हरि के इस प्रकार बहुत स्तुति करने पर भगवान महेश्वर अपनी भक्त वत्सलता के कारण ध्यान से विरत हो गए। उनका मन अत्यंत प्रसन्न था। वे भक्त वत्सल शंकर श्रीहरि आदि को करुणा दृष्टि से देखकर उनका हर्ष बढ़ाते हुए बोले, विष्णु, ब्रह्म तथा इंद्र आदि देवताओं, तुम सब लोग एक साथ यहाँ किस अभिप्राय से आए हो? मेरे सामने सच सच बताओ। श्री हरि ने कहा, महेश्वर, आप सर्वज्ञ हैं, सबके अंतर्यामी ईश्वर हैं। क्या आप हमारे मन की बात नहीं जानते? अवश्य जानते हैं, तथापि आपकी आज्ञा से मैं स्वयं भी कहता हूँ। सुखदायक शंकर, हम सब देवताओं को तारकासुर से अनेक प्रकार का दुख प्राप्त हुआ है, इसीलिए देवताओं ने आपको प्रसन्न किया है। आपके लिए ही उन्होंने गिरिराज हिमालय से शिवा की उत्पत्ति कराई है। शिवा के गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा, उसी से तारकासुर की मृत्यु होगी, दूसरे किसी उपाय से नहीं। ब्रह्मा जी ने उस दैत्य को यही वर दिया है, इस कारण दूसरे से उसकी मृत्यु नहीं हो पा रही है। अतः वह निडर होकर सारे संसार को कष्ट दे रहा है। इधर नारद जी की आज्ञा से पार्वती कठोर तपस्या कर रही है। उनके तेज से समस्त चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी आच्छादित हो गई है। इसलिए परमेश्वर, आप शिवा को वर देने के लिए जाइए। स्वामिन, देवताओं का दुख मिटाइए और हमें सुख दीजिए। शंकर, मेरे तथा देवताओं के हृदय में आपके विवाह का उत्सव देखने के लिए बड़ा भारी उत्साह है। अतः आप यथोचित रीति से विवाह कीजिए। परात्पर परमेश्वर, आपने रति को जो वर दिया था, उसकी पूर्ति का अवसर आ गया है। अतः अपनी प्रतिज्ञा को शीघ्र सफल कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कह उन्हें प्रणाम करके श्री विष्णु आदि देवताओं और महर्षियों ने नाना प्रकार से स्तोत्रों द्वारा पुनः उनकी स्तुति की। फिर वे सबके सब उनके सामने खड़े हुए। भक्तों के अधीन रहने वाले भगवान शंकर भी, जो वेद मर्यादा के रक्षक हैं, देवताओं की बात सुनकर हंसकर बोले, हे हरे, हे विधे और हे देवताओं, तुम सब लोग आदर पूर्वक सुनो। मैं यथोचित विशेषतः विवेकपूर्ण बात कह रहा हूं। विवाह करना मनुष्यों के लिए उचित कार्य नहीं है, क्योंकि विवाह दृढ़ता पूर्वक बांध रखने वाली एक बहुत बड़ी बेड़ी है। जगत में बहुत से कुसंग हैं, परंतु स्त्री का संग उनमें सबसे बढ़कर है। मनुष्य सारे बंधनों से छुटकारा पा सकता है, परंतु
स्त्री प्रसंग रूपी बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाता। लोहे और काठ की बनी हुई बेड़ियों में दृढ़ता पूर्वक बंधा हुआ पुरुष भी एक दिन उस कैद से छुटकारा पा जाता है, परंतु स्त्री, पुत्र आदि के बंधन में बंधा हुआ मनुष्य कभी छूट नहीं पाता। महान बंधन में डालने वाले विषय सदा बढ़ते रहते हैं। जिसका मन विषयों के वशीभूत हो गया है, उसके लिए मोक्ष स्वप्न में भी दुर्लभ है। विद्वान पुरुष यदि सुख चाहता है तो वह विषयों को विधि पूर्वक त्याग दे। विषयों के विष के समान बताया गया है, जिनके द्वारा मनुष्य मारा जाता है। विषय के साथ वार्ता करने मात्र से मनुष्य क्षण भर में पतित हो जाता है। आचार्यों ने विषय को मिश्री मिलाई हुई वारुणी मदिरा कहा है। यद्यपि मैं इस बात को जानता हूं और यद्यपि विषयों के इन सारे दोषों का मुझे विशेष ज्ञान है, तथापि मैं तुम्हारी प्रार्थना को सफल करूंगा, क्योंकि मैं भक्तों के अधीन रहता हूं और भक्त वत्सलतावश उचित अनुचित सारे कार्य करता हूं। इसलिए तीनों लोकों में अयथोचित कर्ता के रूप में मेरी प्रसिद्धि है। भक्तों के लिए मैंने अनेक बार बहुत से प्रयत्न करके कष्ट सहन किए। गृहपति होकर विश्वानर मुनि का दुख दूर किया है। हरे विधे, अब अधिक कहने की क्या आवश्यकता। मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे तुम सब लोग अच्छी तरह जानते हो। मैं यह सत्य कहता हूं कि जब जब भक्तों पर कहीं विपत्ति आती है, तब तक मैं तत्काल उनके सारे कष्ट हर लेता। तारकासुर से तुम सब लोगों को जो दुख प्राप्त हुआ है, उसे मैं जानता हूं और उसका हरण करूंगा। यह भी सत्य सत्य बता रहा हूं। यद्यपि मेरे मन में विवाह करने की कोई रुचि नहीं है, तथापि मैं पुत्रोत्पादन के लिए गिरिजा के साथ विवाह करूंगा। तुम सब देवता अब निर्भय होकर अपने अपने घर जाओ। मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगा। इस विषय में अब कोई विचार नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर भगवान शंकर मौन हो समाधि में स्थित हो गए और विष्णु आदि सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए। इति श्री अध्याय 24। ओम नमः शिवाय। जय गणपति। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पाठ किया है आपने। इसके बाद में आज हमारे बीच में एक हमारे गेस्ट हैं श्री नरेंद्र शर्मा जी। वो एक बहुत प्यारा सा भजन सुनाएंगे आपको। हमारे गेस्ट हैं, वो हमारी रिक्वेस्ट पे आए हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो अपना भजन की प्रस्तुति दें। श्री नरेंद्र शर्मा जी आइए। दिख रहे थे, अब नहीं दिख रहे। जय गणपति। जय गणपति। हर 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 महादेव। आप सुन पा रहे हैं? हाँ, कैमरा थोड़ा सा आप थोड़ा सा कट रहा है आपका, जी। ठीक कर लीजिए कैमरा और नीचे थोड़ा सा। फेस नहीं दिख रहा आपका। अभी ठीक नहीं आ रहा? थोड़ा नीचे। ओके। अब दिख रहा है ठीक वैसे। ठीक है, चलिए ठीक है। ओके ओके। जय गणपति। हर हर महादेव। भगवान महादेव के चरणों में नमन करते हुए एक भजन की चंद पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूँ। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुख में प्रभुवर तेरी याद न आई। दुख में प्रभुवर तुमसे प्रीत लगाई। दुख में प्रभुवर तेरी याद न आई। दुख में प्रभुवर तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार।
सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से घर जो हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया, तेरे रहते खेवनहार। यहाँ से घर जो हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा, तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से घर जो हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। जय गणपति, हर हर महादेव। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद आ गया, मन मुक्त कर दिया जी आपने। जी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और जब भी जी आपको टाइम मिले तो आइए और जी अपने जी भजन सुना दीजिए, जब भी जी आपको जी बोलो। जी, जरूर जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय। अब मैं अपने चतुर्वेदी सर, किशोर सर से अनुरोध करती हूँ आए और वो शिव पुराण पाठ का जो किया गया वो करें। सर नमस्कार, जय गणपति। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। ओम श्रीमद्भागवते नमः। ओम सच्चिदानंदाभ्यां नमः। कम आ रही है सर, आवाज बहुत कम आ रही है। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। आप ठीक ओम है। वाणीर्गर्भाभ्यां नमः। ओम शचीपुरंदराभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरणकमलभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वासुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वभ्यो देवभ्यो नमः। ओम सर्वभ्यो ब्राह्मणभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिता है श्रीमन महागणाधिपते नमः। जय भोलेनाथ। आज शिव पुराण की कथा के अनुक्रम में अगले अध्याय में भगवान शिव की आज्ञा से सप्त ऋषियों का पार्वती माता के आश्रम पर जाकर उनके शिव विषयक अनुराग की परीक्षा करना और भगवान को सब वृतांत बताकर स्वर्ग को जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं के अपने आश्रम में चले जाने पर पार्वती के शक्ति परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधिरत होते। वे स्वयं अपने आप में अपने ही परात्पर स्वस्थ माया रहित तथा उपद्रव शून्य स्वरूप का चिंतन करने लगे। उस देह वस्तु के रूप में साक्षात भगवान महेश्वर ही विराजमान है। उनकी गति का किसी को ज्ञान नहीं होता। वे भगवान वृषभ ध्वज ही सबके सृष्टा परमेश्वर हैं। साथ उन दिनों पार्वती देवी बड़ी भारी तपस्या कर रही थी। उस तपस्या से रुद्रदेव भी बड़े विस्मय में पड़ गए। भक्ताधीन होने के कारण ये समाधि से विचलित हो गए और किसी कारण से नहीं। तदंतर सृष्टिकर्ता हर ने वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही ये सातों ऋषि शीघ्र ही वहां पहुंचे। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी तथा वे सबके सब अपने सौभाग्य की अधिक सराहना करते थे। उन्हें आया देख उन्हें शिव के नेत्र प्रसन्नता से प्रफुल्ल कमल के समान खिल उठे और वे हंसते हुए बोले, हे तात सप्तऋषियों, तुम सब लोग ये निष्कारी तथा संपूर्ण वस्तुओं के ज्ञान में राजकुमारी देवेश्वरी पार्वती इस समय स्त्रीचित हो गौरी शंकर नामक पर्वत पर तपस्या कर रही हैं। मुझे पति रूप में प्राप्त करना ही उनकी तपस्या का उद्देश्य है। हे दुजो, इस समय केवल सखियां उनकी सेवा में हैं। मेरे सिवा दूसरी समस्त कामनाओं को परित्याग करके वे एक उत्तम निश्चय पर पहुंच चुकी है। मुनीश्वरों, तुम सब लोग मेरी आज्ञा से वहां जाओ और प्रेम हृदय से उनकी दृढ़ता की परीक्षा करो। वहां तुम्हें सर्वदा छल युक्त बातें कहनी चाहिए। उत्तम व्रतधारी महर्षियों, मेरी आज्ञा से ऐसा करना है, इसलिए तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर वे सातों ऋषि तुरंत ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहाँ दीप्तमती
जगन माता पार्वती विराजमान थी। सप्त ऋषियों ने वहां शिवा को तपस्या की मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के समान देखा। उनका तेज महान था, भी अपने उत्तम तेज से प्रकाशित हो रही थी। उन उत्तम व्रतधारी सप्तऋषियों ने उन्हें मनी मन प्रणाम किया और उनके द्वारा विशेषतः पूजित हो ये मस्तक झुका इस प्रकार बोले। ऋषियों ने कहा, देवी गिरिराज नंदनी, हमारी ये बात सुनो। हम जानना चाहते हैं कि तुम किस लिए तपस्या करती हो तथा इसके द्वारा किस देवता और किस फल को पाना चाहती हो। उन द्विजों के इस प्रकार पूछने पर गिरिराज कुमारी देवी शिखा ने उनके सामने अत्यंत गोपनीय होने पर भी सच्ची बात बताई। पार्वती बोली, ईश्वरो, आप लोग प्रसन्नतापूर्ण हृदय से मेरी बात सुने। मैंने अपनी बुद्धि से जिसका चिंतन किया है वो अपना विचार में आपके सामने रखती हूँ। आप लोग मेरी असंभव बातें सुनकर मेरा उपवास करेंगे, इसलिए उन्हें कहने में संकोच ही होता है। तथापि कहती हूँ, क्या करूँ, मेरा यह मन अत्यंत दृढ़ता पूर्वक एक उत्कृष्ट कर्म के अनुष्ठान में लगा है और ऐसा करने के लिए विवश हो गया है। यह पानी के ऊपर बहुत बड़ी और ऊंची दीवार खड़ी करना चाहता है। देवर्षि का उपदेश पाकर मैं भगवान बुद्ध मेरे पति हो इस मनोरथ को अपने मन में लिए अत्यंत कठोर तप कर रही हूँ। मेरा मन रूपी पक्षी बिना पास के ही हठ पूर्वक आकाश में उड़ रहा है। मेरे स्वामी करुणानिधान भगवान शंकर ही उसके आशय की पूर्ति कर सकते हैं। पार्वती के वचन सुनकर ये मुनि हंस पड़े और गिरिजा का सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक क्षणयुक्त मिथ्या वचन बोले। ऋषियों ने कहा, हे गिरिराज नंदिनी, देवर्षि नारद व्यक्ति अपनी पीड़ा को पंडित मानते हैं। वे उनके मन में क्रूरता भरी रहती है। आप समझदार होकर भी क्या उनकी चरित्र को नहीं जानती। नारद छल कपट की बातें करते हैं और दूसरों की चित्त को मुंह में डालकर मत डालते हैं। उनकी बातें सुनने से सर्वदा हानि होती है। ब्रह्मपुत्र दक्ष के पुत्रों को नारद ने जो छल पूर्ण उपदेश दिया उसका फल यह हुआ कि वे सबके सब अपने पिता के घर लौट कर ना आ सके। यही यार उन्होंने दक्ष के दूसरे पुत्रों का भी किया। वे भी उनके चक्कर में आकर भिखारी बन गए। चित्रकेतु को इन्होंने ऐसा ही उपदेश दिया कि उसका घर ही उजड़ गया। प्रहलाद को अपना चेहरा बनाकर इन्होंने हिरण्यकशिपु से बड़े बड़े दुख दिलवाए। ये सदा दूसरों की बुद्धि में भ्रम पैदा किया करते हैं। नारद मुनि कानों को पसंद आने वाली अपनी विद्या जिसको सुना देते हैं वही अपना घर छोड़कर तत्काल भीख मांगने लगता है। उनका मन मलिन है, केवल शरीर ही सदा उज्जवल दिखाई देता है। हम उन्हें विशेष रूप से जानते हैं क्योंकि उनके साथ रहते हैं। उनका उपदेश पाकर बड़े बड़े विद्वानों द्वारा सम्मानित होने वाली तुम व्यक्ति बुलावे में आ गई और मूर्ख बनकर विश्व तपस्या करने लगी। वाले तुम जिनके लिए भारी तपस्या करती हो वे रुद्र सदा उदासीन निर्विकार तथा काम के शत्रु हैं, इसमें संशय नहीं है। वे अमांगलिक वस्तुओं से युक्त शरीर धारण करते हैं, लज्जा को तिलांजलि दे चुके हैं, उनका न कहीं घर है न द्वार है। वे किस कुल में उत्पन्न हुए हैं इसका किसी को पता नहीं है। उचित वेश धारण किए हुए भूतों तथा प्रेत आदि के साथ रहते हैं, नंग दड़ंगो शूल धारण किए घूमते हैं। धूर्त नारद ने अपनी माया से तुम्हारे सारे विज्ञान को नष्ट कर दिया। युक्ति से तुम्हें मोह लिया और मुझसे तप करवाया और तुमसे तप करवाया। हे देवश्री, हे गिरिराज नंदिनी, तुम ही विचार करो कि ऐसे वर को पाकर तुम्हें क्या सुख मिलेगा। पहले रुद्र ने बुद्धि से खूब सोच विचार कर साधी सती से विवाह किया, परंतु वे ऐसे मूड हैं कि कुछ दिन बाद ही उनके साथ निभा ना सके। उस बेचारी को वैसे ही दोष देकर उन्होंने त्याग दिया और स्वयं स्वतंत्र हो गए और अपने निष्फल और शोक रहित स्वरूप का ध्यान करते हुए उसी में सुख पूर्वक रम गए। यदि जो सदा अकेले रहने वाले शांत संग रहित और अद्वितीय हैं उनके साथ किसी स्त्री का निर्वाह कैसे होगा। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम हमारी आज्ञा मानकर घर लौट जाओ और इस दुर्गति को त्याग दो। महाभागे, इससे तुम्हारा भला होगा। तुम्हारे योग लग रहे हैं। भगवान विष्णु जो समस्त तत्वों से एक है, वे वैकुंठ में रहते हैं, लक्ष्मी स्वामी है और नाना प्रकार की क्रियाएं करने में कुशल है। उनके साथ हम तुम्हारा विवाह करा देंगे और वह तुम्हारे लिए समस्त सुखों को देने वाला होगा। पार्वती, तुम्हारा जो रुद्र के साथ विवाह करने का हट है, ऐसे हट को छोड़ दो और सुखी हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उनकी ऐसी बात सुनकर जगदम्बिका पार्वती और पुनः उन ज्ञान विशारद मुनियों से बोली। पार्वती ने कहा, मुनीश्वरो, आपने अपनी समझ से ठीक ही कहा है, परंतु जो मेरा हट भी छूटने वाला नहीं है।
मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मुझमें स्वाभाविक कठोरता विद्यमान है। अपनी बुद्धि से ऐसा विचार कर आप लोग मुझे तपस्या रोकने का कष्ट न करें। देवर्षि का उपदेश वाक्य मेरे लिए परम हितकारक है, इसलिए मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। ये वेता भी ये मानते हैं कि गुरुजनों का वचन हितकारक होता है, गुरुओं का वचन सत्य होता है, ऐसा दृढ़ विचार है। उन्हें यही लोक और परलोक में परम की प्राप्ति होती है और दुख कभी नहीं होता। गुरुओं का वचन सत्य होता है, यह विचार जिनके हृदय में नहीं है उन्हें यही लोक और परलोक में भी दुख प्राप्त होता है, दुख कभी नहीं मिलता। अतः जो गुरुओं के वचन का कभी किसी तरह भी त्याग नहीं करना चाहिए। मेरा घर बसे या उजड़ जाए, मुझे तो यह ही सदा सुख देने वाला है। मुनीश्वरों, मैं उनका आपकी कहते हुए तात्पर्य से बिना समझती हूँ और उनका यह संक्षेप से विवेचन प्रस्तुत करती हूँ। आपने यह ठीक ही कहा है कि भगवान विष्णु सद्गुणों से संपन्न है, सद्गुणों के धाम तथा लीला बिहारी है। साथ ही आपने सदाशिव को निर्गुण कहा है। इसमें जो कारण है वो बताया जाता है। भगवान शिव साक्षात परम ब्रह्म है, अतः निर्विकार है। वे केवल भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं, तो वे लोक की प्रभुता को दिखाना नहीं चाहते। अतः परम हंसों की जो प्रिय गति है उसी को वो धारण करते हैं, क्योंकि वे भगवान शंभु परम आनंद में है, इसलिए अवधूत रूप से रहते हैं। माया लिप्त जीवों को ही भूषण आदि की खुशी होती है, ब्रह्मा को नहीं। वे प्रभु गुणातीत अजन्मा माया रहित अध्यक्ष गति और विराट है। हे जो भगवान शंभु किसी विशेष धर्म जाति आदि के कारण किसी का अनुग्रह नहीं करते। मैं गुरु की कृपा से ही शिव को यथार्थ रूप में जानती हूँ। मनुष्यों, यदि शिव मेरे साथ सेवा नहीं करेंगे तो मैं सदा तुम्हारी ही रहूंगी, परंतु दूसरों के साथ दूसरे किसी के साथ सेवा नहीं करूंगी। यह मैं सत्य सत्य कहती हूँ। यदि सूर्य पश्चिम में उगने लगे, मेरु पर्वत अपने स्थान से विचलित हो जाए, अग्नि शीतलता को अपना ले तथा कमल पर्वत शिखर की शिला के ऊपर खिलने लगे, तो कोई मेरा हट नहीं छूटेगा। यह मैं सच्ची बात कहती हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कह उन मुनियों को प्रणाम करके गिरिराज कुमारी पार्वती निर्विकार चित्त से शिव का स्मरण करती हुई चुप हो गई। इस प्रकार गिरिजा के उस उत्तम निश्चय को जानकर वे सब ऋषि भी उनकी जय जयकार करने लगे और उन्होंने पार्वती को उत्तम आशीर्वाद दिया। उन्हें गिरिजा देवी की परीक्षा करने वाले सात ऋषि उनको प्रणाम करके प्रसन्नचित हो शीघ्र ही भगवान शिव के स्थान को चले गए। वहां पहुंचकर शिव को मस्तक नवा, उनसे सारा वृतांत निवेदन करके उनकी आज्ञा ले पुनः सागर स्वरलोक को चले गए। अध्याय 36। भगवान शंकर का जटिल तपस्वी ब्राह्मण के रूप में पार्वती के आश्रम से जाना, उनसे सत्य को उनकी तपस्या का कारण पूछना तथा पार्वती जी का अपनी सखी विद्या से सब कुछ कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, सप्तऋषियों के लिए अपने लोक में चले जाने पर सुंदर लीला करने वाले साक्षात भगवान शंकर ने देवी के तप की परीक्षा लेने का विचार किया। वे मणिमन पार्वती से बहुत संतुष्ट थे। परीक्षा के बहाने पार्वती जी को देखने के लिए जटाधारी तपस्वी का रूप धारण करके भगवान शंभु उनके वन में गए। अपने तेजी से प्रकाशमान अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण रूप धारण करके प्रसन्न के सोह दंड और छत्र लिए वहां से प्रस्थित हुए। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा देवी शिखा सखियों से घिरी हुई वेदी पर बैठी हुई, चंद्रमा की विशुद्ध कला की प्रतीत होती है। ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किए भक्त वत्सल शंभु पार्वती देवी को देखकर प्रीतिपूर्वक उनके पास चले गए। उन अद्भुत तेजस्वी ब्राह्मण देवता को आया देख उस समय देवी शिवा ने समस्त पूजन सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा की। जब उनका भली भांति सत्कार हो गया, सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा संपन्न कर ली गई, तब पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता और प्रेम के साथ उन ब्राह्मण देव से आदर पूर्वक कुशल समाचार पूछा। पार्वती बोली, ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करके आप आए हुए कौन है और कहाँ से बता रहे हैं? वेद वेताओं में श्रेष्ठ विप्रवर आप अपनी तेज से मन को प्रकाशित कर रहे हैं। मैंने जो कुछ पूछा है कृपा करके उसे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, मैं इच्छानुसार विचरने वाला व्रत ब्राह्मण हूँ, पवित्र बुद्धि तपस्वी, दूसरों को सुख देने वाला और परोपकारी हूँ, इसमें संशय नहीं है। तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? इस निर्जन वन में किस लिए ऐसी तपस्या कर रही हो जो पंजे के बल पर खड़े हो तब करने वाली मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम न बालिका हो न वृद्धा हो, सुंदरी तरुणी जान पड़ती हो, फिर किस लिए पति के बिना इस वन में आकर कठोर तपस्या करती हो? भद्रे, क्या तुम किसी तपस्वी की पहचानी तपस्विनी हो? देवी, क्या वह तपस्वी तुम्हारा पालन पोषण नहीं करता जो तुम्हें छोड़कर अनंत चला गया है? बोलो, तुम किसके कुल में जन्मी हो, उत्पन्न हुई हो? तुम्हारे पिता कौन है? तुम्हारा नाम क्या है?
तुम वहाँ सौभाग्य रूपा जान पड़ती हो, हमारा तपस्या में अनुराग व्यर्थ है। क्या तुम वेद माता गायत्री हो, लक्ष्मी हो, अथवा क्या सुंदर रूप वाली सरस्वती हो? इन तीनों में तुम कौन हो? यह मैं अनुमान भी निश्चय नहीं कर पाता। परंतु बोली है विप्रवर, ना तो मैं वेद माता गायत्री हूँ, न लक्ष्मी हूँ, ना ही सरस्वती हूँ। इस समय मैं हिमाचल की पुत्री हूँ, मेरा नाम पार्वती है। पूर्व काल में, इससे पहले के जन्म में मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। उस समय मेरा नाम सती था। एक दिन पिता ने मेरे पति की निंदा की थी, जिससे कुपित हो मैंने योग के द्वारा शरीर को त्याग दिया। इस जन्म में ही भगवान शिव मुझे मिल गए थे, परंतु भाग्यवश काम को भस्म करके वे मुझे भी छोड़कर चले गए। ये ब्रह्मांड, शंकर जी के चले जाने पर मैं वृहता पत्र से उभिन्न हुई थी और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके पिता के घर से यहाँ गंगा जी के तट पर चली आई। यहाँ दीर्घ काल तक कठोर तपस्या करके मैं अपने प्राण वल्लभों को न पा सकी, इसलिए अग्नि में प्रवेश करना चाहती थी। इतने में ही आपका आया देख मैं क्षण भर के लिए ठहर गई। अब आप जाइए, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी, क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया है। किंतु जहां मैं जन्म लूंगी वहां मैं शिव का ही पति रूप में वर्ण करूंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसे कहकर पार्वती उन ब्राह्मण देवता के सामने ही अग्नि में समा गई। यद्यपि ब्राह्मण देव सामने थे, उन्हें बारंबार ऐसा करने से रोक रहे थे। अग्नि में प्रवेश करते हुई प्रभात राजकुमारी पार्वती की तपस्या के प्रभाव से वो आग उसी क्षण चंदन के समान शीतल हो गई। क्षण भर उस आग के भीतर रहकर जब पार्वती आकाश में ऊपर की ओर उठने लगी, तब ब्राह्मण रूपधारी शिव ने सहसा हंसते हुए उनसे पूछा, अहो बद्रे, तुम्हारा सब क्या है? यह कुछ भी मेरी समझ में नहीं आया। इधर अग्नि से तुम्हारा शरीर नहीं जला, यह तो तपस्या की सफलता का सूचक है, परंतु अब तक तुम्हें अपना मनोरथ प्राप्त नहीं हुआ, इससे उसकी विफलता प्रकट होती है। अतः देवी, सबको आनंद देने वाले मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण के सामने तुमने अपने अभीष्ट मनोरथ को सच बताओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाली अंबिका ने अपनी सखी को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। पार्वती से प्रेरित हो उनकी विजय नामक प्राण प्यारी सखी ने, जो उत्तम व्रत को जानने वाली थी, जटाधारी तपस्वी से कहा। सखी बोली, साधो, तुमसे पार्वती के उत्तम चरित्र का और इनकी तपस्या के चमत्कारों का वर्णन करती हूँ। आप सुनना चाहते हो तो सुनिए। मेरी सखी गिरिराज हिमाचल की पुत्री है। ये पार्वती और काली नाम से विख्यात है तथा माता मेनका की कन्या है। अब तक किसी ने इनके साथ विवाह नहीं किया है। ये भगवान शिव के सिवा दूसरे किसी को चाहती नहीं है। उन्हीं के लिए 3000 वर्षों से तपस्या कर रही है। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए मेरी सखी ने ऐसा तप प्रारंभ किया है। विप्रवर, इसमें जो कारण है जो बताती हूँ सुनिए। ये पर्वत राजकुमारी ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं को भी छोड़कर केवल पिनाक पानी भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करना चाहती है और नारद जी के आदेश से कठोर तपस्या कर रही है। ये दुष्ट, आपने जो कुछ पूछा था उसके अनुसार मैंने प्रसन्नतापूर्वक अपनी सखी का मनोरथ बता दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, गिरिया का यथार्थ वचन सुनकर जटाधारी तपस्वी बोले, सखी ने जो कुछ कहा है उसमें मुझे प्रयास का अनुमान होता है। यदि ये सब ठीक हो तो पार्वती देवी अपने मुंह से कहें। जटे ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर पार्वती देवी अपने मुंह से यूं कहने लगी। अध्याय 26। पार्वती की बात सुनकर जटाधारी ब्राह्मण शिव की निंदा करते हुए पार्वती को उनकी ओर मन को हटा लेने का आदेश दिया। पार्वती बोली, जटाधारी विप्रवर, मेरा सारा वृतांत सुनिए। मेरी सखी ने जो कुछ कहा है वो ज्यों का त्यों सत्य है, उसमें असत्य कुछ भी नहीं है। मैं वन, वाणी और क्रिया द्वारा सत्य ही कहती हूँ, असत्य नहीं। मैंने साक्षात पति भाव से भगवान शंकर का ही वर्णन किया है। यदि जानती हूँ वो दुर्लभ वस्तु भला मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है, तथापि मन की उत्कंठा से विवश हो मैं तपस्या कर रही हूँ। ब्राह्मण की ऐसी बात कहकर पार्वती देवी इस समय चुप हो गई। तब उनकी वो बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा। ब्राह्मण बोले, इस समय तक मेरे मन में जानने की प्रबल इच्छा थी कि हे देवी, किस दुर्लभ वस्तु को चाहती है जिसके लिए ऐसा मन तप कर रही है। किंतु देवी, तुम्हारे मुखार बिंदु से सब कुछ सुनकर उस अभीष्ट वस्तु को जान लेने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। यदि तुम मुझसे ना कहती तो मित्रता निष्फल होती। अब जैसा तुम्हारा कार्य है वैसे ही इसका परिणाम होगा। जब तुम्हें इसी में सुख है तब मुझे इसमें कुछ नहीं कहना। वहाँ ऐसी बात कहकर ब्राह्मण ने जो ही जाने का विचार किया तो ही पार्वती देवी ने प्रणाम करके उनसे स्वीकार कहा। पार्वती बोली, हे विप्रवर, आप क्यों जाएं?
जाएंगे, ठहरिए और मेरी निश्ची बात बताइए। पार्वती के ऐसा कहने पर दंडधारी ब्राह्मण देवता वहां पर रुक गए और प्रकार बोले, देवी यदि मेरी बात सुनने का मन है और मुझे भक्ति भाव से ठहरा रही हो तो मैं सब सत्य बता रहा हूँ, जिससे तुम्हें हिताहित का ज्ञान हो जाएगा। महादेव जी के प्रति मेरे मन में गौरव बुद्धि है, अतः मैं उनको सब प्रकार से जानता हूँ। तो भी यथार्थ कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। वृषभ के चिन्ह से अंकित ध्वजा धारण करने वाले महादेव जी सारे शरीर में भस्म जमाए रहते हैं, सिर पर जटा धारण करते हैं, धोती की जगह भागकर चाम पहनते हैं और चादर की जगह हाथी खाल ओढ़ते हैं। हाथ में दीप मांगने के लिए खुबड़ी लिए रहते हैं और झुंड के झुंड सांप उनके सारे अंगों में लिपटे दिए जाते हैं। वे विष खाकर ही पुष्ट होते हैं और अपक्ष पक्षी हैं, उनके नेत्र बड़े भद्दे हैं और देखने में डरावने लगते हैं। उनका जन्म कब और कहाँ किससे हुआ यह आज तक प्रकट नहीं हुआ है। घर गृहस्थी के भोग से सदा दूर ही रहते हैं, नंग दड़न घूमते हैं और भूत प्रेतों को सदा साथ रखते हैं। उनके एक दो नहीं 10 भुजाएं हैं। ये भी मैं समझ नहीं पाता कि किस कारण से तुम उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो। हमारा ज्ञान कहाँ चला गया, इस बात को आप सोच विचार कर मुझे बताओ। दक्ष ने अपनी यज्ञ में अपनी पुत्री सती को केवल यही सोचकर नहीं बुलाया कि वो कपालधारी चुच्छू की भार्या है। इतना ही नहीं, उन्होंने यज्ञ में भाग लेने के लिए उन सब देवताओं को बुलाया, किंतु शंभु को छोड़ दिया। सती उसी अपमान के कारण अत्यंत क्रोध से व्याकुल उठी। उसने अपने प्यारे प्राणों को तोड़ा ही शंकर जी को भी त्याग दिया। तुम तो स्त्रियों में रत्न हो, तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों के राजा हैं, फिर तुम क्यों इस उग्र तपस्या के द्वारा कैसे पति को पाने की अभिलाषा करती हो? सोने की मुद्रा शक्ति लेकर बदले में उतना ही बड़ा कांच लेना चाहती हो? उज्ज्वल चंदन छोड़कर अपने अंगों में टीचर लपेटना चाहती हो? सूर्य के तेज का परित्याग करके झुगड़ी की चमक पाना चाहती हो? नील वस्त्र त्याग कर अपने शरीर को चमड़े से ढकने की इच्छा करती हो? घर में रहना छोड़कर वन में भूमि रमाना चाहती हो? तथा देवेश्वरी, यदि तुम इंद्र आदि लोकपालों को त्याग कर शिव के प्रति अनुरक्त हो, अवश्य रत्नों के उत्तम भंडार को त्याग कर लोहा पाने की इच्छा रख करती हो, तो लोक में इस बात को अच्छा नहीं कहा गया है। शिव के साथ तुम्हारा संबंध मुझे इस समय परस्पर विरुद्ध दिखाई देता है। कहाँ तुम जिसके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं, और कहाँ वे रुद्र जो 3 बत्ती आंखें धारण करते हैं। तुम तो चंद्रमुखी हो और शिव पंचमुख कह गए हैं। तुम्हारे सिर पर दिव्य वेणी सपर्णी सी शोभा पा रही है, परंतु शिव के मस्तक पर जो जटाजूट बताया जाता है वह प्रसिद्धि है। तुम्हारे अंग में चंदन का अंग होगा और शिव के शरीर में चिता का भस्म। कहाँ तुम्हारी सुंदर मृदुल साड़ी और कहाँ शंकर जी के उपयोग में आने वाली हाथी की खाल? कहाँ तुम्हारे अंगों में दिव्य आभूषण और कहाँ शंकर के सर्वांग में लिपटे हुए सर्प? कहाँ तुम्हारी सेवा के लिए उद्यत रहने वाले संपूर्ण देवता और कहाँ भूतों की बीवी बनी को पसंद करने वाले शिव? कहाँ तो मृदंग की मधुर ध्वनि और कहाँ डमरू की डिमडिम? कहाँ भेदियों के समूह की गड़गड़ाहट और कहाँ अशुभ शलंगी नाद? कहाँ ढक्कन का शब्द और कहाँ अशुभ गलनाद? तुम्हारे उत्तम रूप शिव के योग के साथ ही नहीं। यदि उनके पास धन होता तो वे दिगंबर को रहते। सवारी के नाम पर उनके पास एक बूढ़ा बैल है और दूसरी कोई सामग्री उनके पास नहीं है। कन्या के लिए ढूंढे जाने वाले वरों में जो नारियों को सुख देने वाले गुण बताए गए हैं, उनमें से एक भी गुण बद्दी आंख वाले रुद्र में नहीं है। तुम्हारे परम प्रिय काम को भी हर देवता ने व्यक्त कर दिया और तुम्हारे प्रति उनका अनादर तो कभी देख लिया गया जब वे तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चले गए। उनकी कोई जाति नहीं देखी जाती, उनमें विद्या तथा ज्ञान का भी पता नहीं चलता। पिशाची उनके सहायक हैं और विष तो उनके कंठ में ही दिखाई देता है। वे सदा अकेले रहने वाले और विशेष रूप से विरक्त हैं, इसलिए तुम्हें हर के साथ अपने मन को जोड़ना चाहिए। कहाँ तुम्हारे कंठ में सुंदर हार तो कहाँ उनके गल में नर मुंडों की माला। देवी, तुम्हारे हर के रूप आदि सब एक दूसरे के विरुद्ध हैं, अतः मुझे तो यह संबंध रुचता नहीं है। फिर तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा करो। संसार में जो कुछ भी असत वस्तु है वो सब तुम चाहने लगी हो, अतः मैं कहता हूँ तुम उस पर असत्य की ओर से अपने मन को हटा दो, अन्यथा जो चाहे वो करो, मुझे कुछ नहीं कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह बात सुनकर पार्वती शिव की निंदा करने वाले ब्राह्मण मन मन कुपित उठी और उनसे इस प्रकार बोली। अध्याय 27। पार्वती जी का परमेश्वर शिव की मेहता का प्रतिपादन करना, दोषपूर्वक जटिल ब्राह्मण को फटकारना, सती द्वारा उन्हें फिर बोलने से रोकना तथा भगवान शिव का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे अपने साथ चलने के लिए कहना। पार्वती बोली, बाबा जी, अब तक तो मैंने समझा था कि कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आ गए हैं, परंतु अब सब ज्ञात हो गया, आपकी कथई खुल गई।
आपसे क्या कहूँ, विशेषकर उस दशा में जब आप अबद्ध ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण नेता आपने जो कुछ कहा है वो सब मुझे ज्ञात है, परंतु सब झूठा है, सत्य कुछ भी नहीं है। आपने कहा था कि मैं शिव को जानता हूँ। यदि आपकी बात ठीक होती तो आप ऐसी युक्ति बुद्धि के विरुद्ध बात नहीं बोलते। यह ठीक है कि कभी कभी महेश्वर अपनी ईश्वर शक्ति से प्रेरित हो तथा कथित अद्भुत वेश धारण कर लिया करते हैं, परंतु वास्तव में साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है। उन्होंने स्वेच्छा से ही शरीर धारण किया है। आप ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर मुझे ठगने के लिए उद्यत हो यहाँ आए और अनुचित एवं असंगत युक्तियों का सहारा ले छल कपट से युक्त बातें बोल रहे हैं। मैं भगवान शंकर के स्वरूप को भलीभांति जानती हूँ, इसलिए यथा योग विचार करके उनके तत्वों का वर्णन करती हूँ। वास्तव में शिव निर्गुण ब्रह्मा है, कारण सगुण हो गए हैं। जो निर्गुण है, समस्त गुण जिनके स्वरूपभूत हैं, उनकी जाति कैसे हो सकती है। वे भगवान तथा श्री समस्त विधाओं के आधार हैं, फिर उन पूर्ण परमात्मा को किसी विद्या से क्या काम। पूर्व काल में कल्प के आश्रम में ही भगवान शंभु ने श्री विष्णु को उच्छ्वास रूप से संपूर्ण वेद प्रदान किए थे। अतः उनके समान उत्तम प्रभु दूसरा कौन है, जो सबके आदि कारण है। उनकी अवस्था अथवा आयु का मापतोल कैसे हो सकता है। प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न हुई है, फिर उनकी शक्ति का दूसरा कारण क्या हो सकता है। जो लोग सदा प्रेम पूर्वक शक्ति के स्वामी भगवान शंकर का भजन करते हैं, उन्हें भगवान शंभु प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति, ये तीनों अक्षय शक्तियां प्रदान करते हैं। भगवान शिव के भजन से ही जीव मृत्यु को जीत लेता है और निर्भय हो जाता है। इसलिए तीनों लोगों में उनका मृत्यु के नाम प्रसिद्ध है। उन्हीं के अनुग्रह से विष्णु विष्णु तत्व को, ब्रह्मा ब्रह्म तत्व को और देवता देव तत्व को प्राप्त हुए हैं। शिव जी का पक्ष लेकर बहुत बोलने से क्या लाभ। वे भगवान स्वयं ही महाप्रभु है। कल्याण रूपी शिव की सेवा से या कौन कौन सा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। और महादेव जी के पास किस बात की कमी है। जो भगवान सदाशिव स्वयं मुझे पाने की इच्छा करे। यदि शंकर की सेवा न करे तो मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र होता है, और उन्हीं की सेवा से सेवक को लोक में कभी नष्ट न होने वाली लक्ष्य प्राप्त होती है। जिनके सामने 8 सिद्धियां नित आकर सिर नीचा किए इस इच्छा से नृत्य करती हैं कि भगवान हम पर संतुष्ट हो जाए। उनके लिए कोई भी हितकर वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती है। यद्यपि यहाँ मांगने कही जाने वाली वस्तुएं शंकर का सेवन नहीं करती, तथापि उनके स्मरण मात्र से ही सबका मंगल होता है। जिनकी पूजा के प्रभाव से उपासक की संपूर्ण कामनाएं स्थित हो जाती हैं। सदा निर्विकार रहने वाले उस परमात्मा शिव में विकार कहां से आ सकता है। जिस पुरुष के मुख में निरंतर शिव या मंगल में नाम निवास करता है, उसके दर्शन मात्र से ही अन्य सब सदा पवित्र होते हैं। जैसा ही आपने कहा है वे चिता का भस्म लगाते हैं, परंतु उनका लगाया हुआ भस्म अपवित्र होता तो उनके शरीर से झड़कर गिरे हुए उस भस्म को देवता लोग सदा अपने सिर पर धारण कैसे करते हैं। अतः शिव के अंगों से स्पर्श से अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है। जो महादेव सगुण होकर तीनों लोगों के कर्ता हरता होते हैं तथा निर्गुण स्वरूप में शिव कहलाते हैं, ये बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से कैसे जाने जा सकते हैं। पर ब्रह्मा परमात्मा शिव का जो निर्गुण स्वरूप है, उसे आप जैसे बहिर्मुख लोग कैसे जान सकते हैं। जो दुराचारी और पापी हैं, वे देवताओं से बहिष्कृत हो जाते हैं। ऐसे लोग निर्गुण शिव के तत्व को नहीं जानते। जो पुरुष तत्व को न जानने के कारण यहाँ शिव की निंदा करता है, उसके जन्म भर का सारा सिद्ध पुण्य भस्म हो जाता है। आपने जो यहाँ अमित तेजस्वी महादेव जी की निंदा की है और मैंने जो आपकी पूजा की है, उससे मुझे पाप की भागी होना पड़ा है। शिवद्रोही को देखकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। शिवद्रोही का दर्शन हो जाने पर प्रायश्चित करना चाहिए। इतना कहकर पार्वती जी उस ब्राह्मण को अधिक रुष्ट होकर बोली, अरे अरे दुष्ट, तूने कहा था कि मैं शंकर जानता हूँ, परंतु निश्चय तूने सनातन शिव को नहीं जाना है। भगवान रुद्र को तू जैसा कहता है वैसे ही क्यों ना हो, उनके जैसे जैसे बहुसंख्य रूप क्यों ना हो। सत्पुरुषों के प्रीतम नित्य निर्वाह भगवान शिव ही मेरे अभिष्टम देव है। ब्रह्मा और विष्णु भी कभी उन महात्मा हर के समान नहीं हो सकते, तो दूसरे देवताओं की तो बात ही क्या है, क्योंकि वे सदैव काल के अधीन है। इस प्रकार अपनी शुद्ध बुद्धि से तत्व विचार में शिव के लिए वन में आकर बड़ी भारी तपस्या कर रही हूँ। देवसल सर्वेश्वर शिव ही हम सबके परमेश्वर है। तीनों पर करने वाले उन महादेव को ही प्राप्त करने की यही इच्छा है। माँ जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर गिरिराज नंदिनी गिरिजा चुप हो गई और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगी। देवी की बात सुनकर तो ब्रह्मचारी ब्राह्मण जो ही कुछ कहने के लिए उद्यत हुआ, तो ही शिव में आसक्ति होने के कारण उनकी निंदा सुनने से विमुख हुई पार्वती अपनी सखी विद्या से शिव बोली। पार्वती बोली, सखी इस अधम ब्राह्मण को यत्न पूर्वक को यह फिर कुछ कहना चाहता है। ये केवल शिव की निंदा करेगा
और जो शिव की निंदा करता है वो केवल उसी को ही पाप नहीं लगता, जो उसकी निंदा सुनता है वो भी यहाँ पाप का भागी होता है। भगवान शिव के उपासकों को चाहिए कि वे शिव की निंदा करने वाले का सर्वदा वध करें। यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे अवश्य त्याग दें और वे स्वयं उस निंदा के स्थान से शीघ्र दूर चले जाएं। यह दुष्ट ब्राह्मण फिर शिव की निंदा करेगा, ब्राह्मण होने के कारण यह बद्ध तो है, बद्ध योग तो है नहीं, अतः त्याग देने योग्य है। किसी तरह भी इसका मुंह नहीं देखना चाहिए। इस स्थान को छोड़कर हम लोग आज ही किसी दूसरे स्थान में शीघ्र चले जाएं, जिससे फिर इसी अज्ञानी के साथ बात करने का अवसर न मिले। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर तुम्हारे जो ही अनंत जाने के लिए पैर उठाया, तो ही भगवान शिव ने अपने साक्षात स्वरूप से प्रकट हो प्रिय पार्वती का हाथ पकड़ लिया। शिवा जैसे स्वरूप का ध्यान करती थी, वैसे ही सुंदर रूप धारण करके शिव ने उन्हें दर्शन दिया। पार्वती ने लज्जावश अपने मुंह नीच करके नीचे की ओर कर लिया। तो भगवान शिव ने उनसे बोला, प्रिय मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? अब मैं फिर कहीं तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अधेय नहीं है। हे देवी, आज से मैं तपस्या के मोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ, तुम्हारे सौंदर्य ने मुझे मोह लिया है। अब तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी योग के समान जान पाता है। लज्जा छोड़ो, मुझे तो मेरी सनातन पत्नी हो, लेकिन राजनंदिनी महेश्वरी, मैंने जो कुछ कहा है उस पर शेष बुद्धि से विचार करो। सुस्थिर चित्त वाली पार्वती, मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी बारंबार परीक्षा ली है। लोग लीला का अनुसरण करने वाले मुझे सोचने के अपराध को क्षमा करो। तीनों लोग में तुम्हारी जैसी अनुरागिणी मुझे दूसरी कोई दिखाई देती। मैं सर्वदा तुम्हारे अधीन हूँ, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। प्रिय मेरे पास आओ, मैं तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा वर हूँ। तुम्हारे साथ में शीघ्र ही अपने निवास स्थान उत्तम पर्वत के रास्ते को चलूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवादेव महादेव जी के ऐसा कहने पर पार्वती देवी आनंद मग्न उठी। उनका तपस्या जनित पहले का सारा कष्ट मिट गया। हे मुनि श्रेष्ठ, सती साधी पार्वती की सारी थकावट दूर हो गई, क्योंकि परिश्रम फल प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पहले वाला सारा श्रम नष्ट हो जाता है। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। बहुत आनंद आ गया सर, पाठ में बहुत ही अच्छा किया आपने पाठ। मैं सर आप करवाएंगे? महामृत्युंजय मंत्र 9 बार हम लोग पढ़ते हैं, 9 बार हम लोग महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हैं रोज, आप करवा देंगे? ठीक है, करवाइए। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकविदुवन्दना मृत्युमुखे मामेतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकविदुवन्दना मृत्युमुखे मामेतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकविदुवन्दना मृत्युमुखे मामेतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकविदुवन्दना मृत्युमुखे मामेतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकविदुवन्दना मृत्युमुखे मामेतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकविदुवन्दना मृत्युमुखे मामेतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकविदुवन्दना मृत्युमुखे मामेतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकविदुवन्दना मृत्युमुखे मामेतात्। शिवाय ओम, शिवाय ओम, नमः
शिवाय नमः शिवाय ओम शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय 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 हरि ओम सर नमः आवाज बहुत कम आई आज आपकी, आवाज बहुत कम आ रही है। चलिए